ऑनलाइन की वजह से मेरा रिटेल सेल्स बढ़ गया। आई वॉज शॉक्ड। क्या? ऑनलाइन की वजह से आपका रिटेल सेल्स बढ़ गया? पूरी दुनिया तो ये कहती है कि ऑनलाइन आने से मेरा रिटेल का सेल्स कम हो गया। रिटेल वाले, हर रिटेलर आपके जैसे जो है वो बोलते हैं कि ऑनलाइन के आने से मेरा धंधा ख़त्म हो गया, लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट दिस स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट कि ऑनलाइन की वजह से मेरा रिटेल का धंधा बढ़ गया, ये महाराष्ट्र के किसी छोटे से टाउन के एक रिटेलर ने मुझे 2 दिन पहले बताया। अगेन आप सबकी तरह मुझे भी शौक लगा कि लोग तो, पूरी दुनिया तो ये बोल रही है, तो मैंने एज ए क्यूरियोसिटी पूछा कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। सो ही सेड, ही गेव एन इनसाइट। वो बोल रहे हैं कि पिछले 25-30 साल से हमारा ये रिटेल का बिजनेस है। आई एम नॉट नेमिंग हिम बिकॉज उनसे बात नहीं हुआ है, सो आई एम जस्ट नरेटिंग द स्टोरी। ही सेड कि 25-30 साल से मेरा बिजनेस है, रिटेल का ही बिजनेस है। बट पहले ऐसा होता था कि हमारे यहाँ कस्टमर आता था, हमारा रोल एज अ रिटेलर एजुकेशन का था। हम सारी प्रोडक्ट के बारे में उनको बताते थे। वो जो कस्टमर आते थे वो भी हमारे पास आते थे, ऐसे 10 जगह और जाते थे। हर जगह से कुछ ना कुछ एजुकेशन लेते थे, फिर डिसाइड करते थे कि कहाँ से लेना है, क्या करना है, एंड फिर जिन्होंने बेस्ट एजुकेशन दिया वहाँ पर जाके वो परचेज कर लेते थे। एक रेशियो होता है फुटफॉल टू सेल्स, एफटीएस बोलते हैं। सो वो बहुत लो था क्योंकि हर आदमी को एजुकेशन चाहिए था, और रिटेलर का जो मेन पर्पस था दैट वाज ऑफ एजुकेशन। के कोई भी प्रोडक्ट का रिटेलर है वो यही बोलता था कि ये प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी मैं बताता हूँ, उसके बाद वो एजुकेशन लेके जाते हैं, फिर सब जगह पर जाते हैं, फैमिली में सबसे बात करते हैं, देन दे मेक अ डिसीजन के लिए लेना है कि नहीं लेना, और फिर वो आते थे। इसकी वजह से हमारा एक प्रोडक्ट का मार्जिन ज़्यादा होता था क्योंकि लोगों को हम एजुकेशन भी देते थे। आज की डेट में ये हो गया है कि हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। कस्टमर इज सेल्फ अवेयर। ऑनलाइन की वजह से उसको सब कुछ पता है कि ये प्रोडक्ट में क्या है। हमारा एकदम काम आसान हो गया है, हमें सिर्फ उसको ये बताना है कि कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी तकलीफ आती है तो हम बैठे हुए हैं, और हमारा जो प्राइस है वो ऑनलाइन के आसपास होता है। ध्यान में क्या रखना है, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी दुकान में जो भी चीज़ें हैं उसका ऑनलाइन में क्या रेट है। अगर वो रेट के आसपास मैंने रेट रख दिया, चाहे 50-100 रुपया ज़्यादा ही रख लिया, तो भी कस्टमर मेरे पास से ही लेके जाएगा। मेरा फ़ायदा क्या है? पहला, मेरा एजुकेशन का रोल ख़त्म हो गया कि हर एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आधा घंटा हर एक कस्टमर को समझाता था, और जो मेरा एफटीएस था वो बहुत लो था। मेरा जो जितना भी फुटफॉल था उसका मुश्किल से 10% वो सेल्स में कन्वर्ट होता था। आज की डेट में क्या है, वो सब कुछ समझ के आता है, वो सिर्फ देखता है कि प्राइस सही है और जो मेरा व्यवहार है टूवर्ड्स द कस्टमर वो सही है कि नहीं है। कस्टमर को आज के दिन में ये दो ही चीज़ चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। इसकी वजह से मेरा एफटीएस बहुत बढ़ गया है कि कस्टमर आता है, उसको पता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट में ये फीचर्स है, उसने सारे ऑनलाइन में देख लिया है। उसने ये भी देख लिया है कि ये प्रोडक्ट की ऑनलाइन प्राइस क्या है। हमारे पास आते हैं, सपोज कोई चीज़ की प्राइस 2000 रुपया है और मैंने अगर 2050 बोल दिया तो 99% टाइम वो मेरे पास से लेके जाएगा, क्योंकि वो भी समझता है कि 50 रुपया तो ज़्यादा कोई आदमी लेगा, क्योंकि ही इज़ गोइंग टू गिव सर्विस ऑल्सो एंड आई कैन ऑल्सो मेक सम गुड मार्जिन आउट ऑफ दैट। तो वहीं जहाँ पहले मेरा एफ टी एस 10% था, वहीं आज की डेट में मेरा एफ टी एस समवेयर अराउंड 42% बन गया है। कुछ कस्टमर्स वापस भी जा रहे हैं, पर वो भी ऐसा है कि कुछ प्राइस से थोड़े सेंसिटिव होते हैं, कुछ ये भी होते हैं कि पहली बार नहीं है दूसरी बार में आके ले जाएंगे। सो ओवरऑल मेरा सेल्स एकदम बढ़ गया और मेरा जो झंझट था वो सारा कम हो गया है। नाउ आई नो कि ये कस्टमर आया, ये चीज़ के लिए आया है, ये लेके जाएगा और इतने प्राइस में मेरे को लेके जाना है। मेरा रिटेल का धंधा इतना बढ़ गया है ऑनलाइन के आने की वजह से। तो मैं, जहाँ पूरी दुनिया ये बोलती है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब की वजह से हमारा धंधा कम हो गया, बट मैं तो यही बोलता हूँ कि इनके आने से मेरे बिज़नेस में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि मेरा जो मजदूरी का काम कम हो गया। तो एज अ रिटेलर जो उन्होंने बताया था वही मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि एज अ रिटेलर वो सिर्फ यही ध्यान रख रहे हैं कि मुझे अपने कस्टमर को अच्छी सी सर्विस देनी है, थोड़ा सा प्राइस का मार्जिन मैं रखूँगा, बट मेरा टर्नओवर बढ़ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट तो है ही, उतना ही है जितना पहले था, शायद 2-5% बढ़ा ही है, कुछ कम नहीं हुआ है। तो अगर ये ऑनलाइन के आने से सब सही हो गया है तो फिर गलती कहाँ हो रही है? तो अगेन आई एम टेलिंग यू वन मोर स्टोरी। मैंने एक चीज़ कुछ परचेस किया था, लेट अस से एट 1100 रुपीज़ फ्रॉम अ सुपर स्टोर। अब सेम चीज़ ब्लिंकिट पे 1000 रुपये की मिल रही थी, तो आई वॉज ओके कि ठीक है, यहाँ 1000 में है, मैं 1100 में ये ले लूँगा, दैट इज़ ओके, क्योंकि आई नो दिस पर्सन फ्रॉम ईयर्स और मैं यहीं से परचेस कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कोई तकलीफ होगा तो ये होगा। तो 10% में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है।
बट शाम को वही चीज़ मेरे किसी एक दोस्त को लेनी थी, तो हम नियर बाय छोटे स्टोर पे गए, तो ही चार्ज 1550 रुपीज़, 1550 रुपया। जो चीज़ ब्लिंकिट पे 1000 की थी, वही चीज़ मुझे सुपर स्टोर में 1100 की मिली। वही चीज़ मेरे फ्रेंड को सेम चीज़ 1550 रुपये में मिली, जो कि वो स्टोर से भी 450 रुपया ज़्यादा। एंड वेन आई इन्फॉर्म्ड हिम कि मतलब डायरेक्टली वो शॉपकीपर के सामने तो नहीं बोल सकता, बट आई इन्फॉर्म्ड ही कि भाई ऐसा है, एंड ही डिड नॉट परचेज। हम लोग ऐसे ही बाहर आ गए। फिर ये समझ में आया कि जो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन की वजह से हमारा धंधा कम हो गया है या मर गया है, भाई आप अगर 55 जिसने 1100 में भी मुझे दिया है, वो भी एटलीस्ट 10-15 टका 20 टका का तो मार्जिन रख के चलेगा। इसके ऊपर भी आप 45-50% का मार्जिन रखोगे तो आपका बिजनेस ऑब्वियसली, कस्टमर नोज एवरीथिंग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दो चीज़ें, कस्टमर को सब कुछ पता है, और दूसरा चीज़ आपको कस्टमर को अभी एक्सपीरियंस देना है और कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस देना है। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो बी लाइक कि मार्केट में क्या रेट है ये आपको पता होना चाहिए। आप उससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस करोगे तो चलेगा, बट फिर से आई एम टेलिंग यू, कस्टमर 10 जगह जाके आता है और आपको जितनी पता नहीं होती उससे ज़्यादा चीज़ें कस्टमर को पता होती है। तो गॉन आर द टाइम्स व्हेन यू विल थिंक कि मैं इतना ज़्यादा ओवर चार्ज कर लूँगा, क्योंकि अभी आपका रोल एजुकेटर का नहीं है। अभी आपका रोल इज ऑफ ट्रेडिंग, ए, बी सर्विस, एंड सी यू नीड टू वर्क ऑन टर्नओवर। अगर आप अच्छे से रेट दोगे, अच्छे से सर्विस दोगे, तो आपका टर्नओवर बढ़ने ही वाला है। एंड ओवरऑल अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में देखोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो वर्क ऑन दैट, डू वेल, ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली।